नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। 69,000 शिक्षक भर्ती की अभी भी आवंटन लिस्ट जारी नहीं हुई है। मैं बात कर रहा हूँ 31,661 की, क्योंकि इतने ही पदों पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार इतने ही पदों पर लिस्ट जारी करना चाहती है। इसके लिए जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी और मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि जल्द ही आवंटन लिस्ट जारी हो जाएगी। साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने स्वयं जानकारी दी थी कि अपने कार्यालय कक्ष में बेसिक शिक्षा विभाग के 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, शिक्षक स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण, मृतक आश्रित की नियुक्ति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक कर संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया यथापूर्व शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जो बेसिक शिक्षा सचिव हैं रेणुका कुमार और स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद, निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह और सचिव जो श्री प्रताप सिंह बघेल जो है ये उपस्थित रहे थे। और पूरी तरीके से इन्होंने स्पष्ट किया था कि 31,661 की सूची है उसको जल्द ही, ये ऐसा निर्देश दिया था कि जल्द ही ये सूची जारी कर दी जाए और जल्दी ही नियुक्त पत्र जो है वितरित कर दिए जाएं। लेकिन अभी भी एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी भी कोई भी प्रक्रिया भी चालू नहीं हो रही है। फिलहाल एमआरसी मुद्दों को लेकर के जो पिछड़ा आयोग था उसमें सुनवाई थी, 3 बजे सुनवाई थी, वो सुनवाई पूरी हो चुकी है। और जहां तक अगर आयोग की बात करें तो आयोग भी निश्चित रूप से सरकार की इस बात को मानने को पूरी तरीके से तैयार है कि जो 31,661 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट आएगी वो निश्चित रूप से ये लिस्ट आनी चाहिए, बशर्ते पिछड़ा आयोग का कहना है कि जो भी लिस्ट सरकार जारी करे उसमें पूरी तरीके से जो ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, उसके जितना भी आरक्षण बनता है उन नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। बाकी जो है 11 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में, यानी कि आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज कोई बहुत ज़्यादा निष्कर्ष देखने को नहीं मिला है एमआरसी वाले मुद्दे पर। अगली डेट 11 अक्टूबर लगा दी गई है, तो ये निश्चित रूप से तय है कि सरकार जो लिस्ट करना चाहती है, जो लिस्ट निकालना चाहती है, उस पर सरकार अब आगे बढ़ जाएगी। ये पूरी तरीके से तय हो चुका है। लेकिन अब कब तक जारी होगी आवंटन लिस्ट ये कुछ पूरी तरीके से पता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, लगातार जो भी मेरे वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 21 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसमें 31,661 पदों के लिए जो है भर्ती करने को कहा गया है। बाकी जो 37,000 पद हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। और उसी आर्डर को लेकर के जो है सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है और उसी आर्डर को सरकार जो है पूरी तरीके से कंटिन्यू भी करना चाहती है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कहूँगा कि अगर 31,661 की अगर लिस्ट जारी होती है तो सबसे पहली बात है लिस्ट में बहुत ज़्यादा खामियां आपको देखने को मिलेंगी और जो 31,661 में जिनका भी नाम होगा वो धड़ा अलग हो जाएगा और 37,000 में 2 धड़े होंगे, एक शिक्षा मित्रों का होगा और एक जो 67,000 से बच जाएंगे। तो लगभग जो 67,000 की आवंटन लिस्ट है, 67,000 की, ये 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 3 गुट बन जाएंगे और तीनों गुट परस्पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लड़ते रहेंगे। ये पूरी तरीके से प्लान बना दिया गया है और 31,661 की लिस्ट के लिए पूरी तरीके से अधिकारी सक्रिय हो चुके हैं। चूँकि शिक्षा मंत्री ने जो है फेसबुक पे जानकारी देके, ट्वीट करके जानकारी देके ये चीज़ें कही हैं कि 31,661 शिक्षक भर्ती के लिए जो है प्रयासरत है सरकार। और 31,661 भर्ती, अब देखिए कि 69,000 में जो 67,000 में लोग बच जाएंगे उनका क्या होता है, क्योंकि जितनी भी भर्तियां देखी जाएं, चाहे वो 72,825 हो, चाहे 68,500 हो, चाहे 12,460 हो, चाहे 16,448 हो या 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती हो, उन सभी में जिनको नियुक्ति पत्र मिल गए उनको मिल गए और जिनको नहीं मिले हैं वह आज भी उच्चतम न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो 29,334 की जो जेआरटी भर्ती हुई थी जूनियर की, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। उस पर भी कुछ, उसमें पद बाकी है लेकिन उस पर कुछ भी जो है सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिया गया है।
दोस्तों फिर कहूँगा कि इंतज़ार कीजिए कि कब जो है लिस्ट जारी होगी और सरकार का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को 2 साल हो गए, उन 2 सालों में कुछ भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। तो शुक्र मनाइए कि 31,661 के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो इस इतने ही लोगों को नौकरी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग क्या सोचते हैं इसके विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या 31,661 भर्ती कर देने से, या फिर जो 67,000 की आवंटन लिस्ट जारी हुई थी उसको लेकर के, ये 2 चीज़ें हैं, तो इसमें भ्रम की स्थिति पूरी तरीके से पैदा हो गई है और निश्चित रूप से आगे चल करके ये मामला उच्चतम न्यायालय जाएगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।